नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज जो है आपका 8 फरवरी है, तो सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। सो आई ट्राई टू उसमें क्या होता है कि मतलब न्यूज़ जो है जल्दी जल्दी कवर हम लोग कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, आज का जो वीडियो है इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से मार्केट क्या मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो सारा चीज़ हमने सुबह देखा था। मार्केट जो है अभी नियर अबाउट आपका स्विंग ट्रेड के मूवमेंट में आ चुका है कि ऊपर नीचे चलता रहेगा ऐसा रैपिड मूवमेंट। मंथ एंड तक हम थोड़ा सा जो आपका हिंडनबर्ग का जो हो गया था। सो इसमें प्राइमरीली आपको समझना पड़ेगा कि हिंडनबर्ग का जो केस हुआ था उससे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो हिंडनबर्ग, क्योंकि वो शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे और अडानी ग्रुप है। और जो रिटेल वाला बंदा है वो बर्बाद हो चुका था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइज मतलब मार्केट कैप लूज़ हुआ था। बंदा जो पैनिक सेलिंग कर रहा था वो था रिटेल वाला बंदा। फिरंगी इन्वेस्टर, देसी इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, LIC, ये सारे जो हैं इन्होंने बहुत बम्पर पैसा कमाया है। इवन आज जैसे मैंने एक वीडियो डाला था कि अडानी पोर्ट्स, यहाँ पे आपको ये स्विंग ट्रेड का जो एक चस्का जो है वो आपको समझना पड़ेगा कि प्राइमरीली व्हाट आई डू इज़ आई डू न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग, क्योंकि जो भी न्यूज़ मार्केट में आता है और टिपिकली जो इस सारे न्यूज़पेपर में आते हैं, तो सुबह सुबह अगर हम उसको रीड आउट करते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाता है। जैसे आज सुबह मैंने 9:30 बजे 9:20 में एक वीडियो डाला था इकोनॉमिक टाइम्स का, जिसमें मैंने बहुत ही 4 मिनट 5 मिनट के अंदर फिगर आउट कर लिया था, अच्छा ये स्टॉक जो है आज मैं इसको मॉनिटर करूँगा। और इसी तरीके से जो है मैंने अपना ट्रेड किया है। मैं टिपिकली इंट्राडे नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट पोजीशन पुटअप करता हूँ, पोजीशन और मेरा जो टारगेट होता है वो मैं पुटअप करता हूँ। उसके बाद वो एक दिन में इंट्राडे में हिट करे, वो या एक हफ्ते के अंदर हिट करे या 2 हफ्ते के अंदर हिट करे, वो मुझे कोई इशू नहीं होता है। मेरा टारगेट होता है विद इन अ वीक, पर वीक नियर अबाउट 3 to 4% मेरा रिटर्न आना चाहिए मेरे कैपिटल के ऊपर। सो माई टारगेट इज़ टू बेसिकली जनरेट इनकम, सिंपल बात है। इन्वेस्टमेंट, बहुत लोग बोलेंगे इन्वेस्ट करो ये करो, बहुत अच्छी बात है, बट उसमें क्या है कि आपको इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिलता। मुझे चाहिए इमीडिएट बेनिफिट, सो आई कैन यूज़ दैट मनी फॉर माई ओन कंजम्पशन, या उसको मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अपने डे टू डे एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकता हूँ, अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर सकता हूँ। बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ अ वे, दिस इज़ वॉट आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई वोंट से दैट आई एम अ मास्टर, बट ये आपको एक एबिलिटी ढूंढ लेनी पड़ती है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप काम करना चाहते हैं, या आप फॉर एग्जांपल बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इंट्राडे मैंने हर एक ट्रेडिंग मैंने किया है, हर एक टाइप का इन्वेस्टमेंट मैंने किया है। सो आई एम मोर ऑफ अ स्विंग ट्रेडर, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडर, एंड आई डू इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म हॉराइजन को लेकर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता है। और जैसे आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप हर वीक 3% या 4% अगर उठा पा रहे हैं, इवन अगर 10% उठा पा रहे हैं, तो इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 लाख रुपए लेके आपने कैपिटल में मार्केट में उतरे हैं, मैं कैश में ही काम करता हूँ, बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शंस, मार्जिन, ये सारी चीज़ें जो बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं। बट अगेन वहाँ पे अगर आप उसको पे ऑफ नहीं कर पाते, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। सो मैं उसमें नहीं जाता हूँ, मैं ओवर लेवरेज नहीं करता हूँ अपने रिसोर्सेज को। सो फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए आपने कमाया, ठीक है, 5 लाख रुपए लेके आप मार्केट में उतरे हो, तो 5 लाख में से हर हफ्ते अगर आप 3% निकाल पाते तो कितना होता है? सो नियर अबाउट 15,000 रुपये आप हर वीक जो है मार्केट से उठा रहे हैं। तो यानी 4 हफ्ते के अंदर यानी आप हर महीने जो है 60,000 रुपये यहाँ से इनकम उठा सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका जो एपेटाइट है वो बढ़ता रहेगा। सपोज़ आपने 50 लाख लगाया तो आप हर वीक जो है 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो। अगर आपने 5 करोड़ लगाया तो फिर आप 15 लाख रुपए हर वीक जो है मार्केट से उठा रहे हैं। सो ये कंपाउंड होते रहता है। और यहाँ पे एक सिंपल सा हिसाब दो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बात करते हैं ना, कि अगर आप 3% करके उठाते हैं पूरे एक साल में, आपका 333% जो है आपको रिटर्न मिलता है। सो दैट इज़ द कंपाउंड। मतलब आज आपने अगर 5 लाख रुपये अगर आप लेके उतरे हो मार्केट में, वो मतलब 3 गुना जो है वो ग्रो करता है। सो विच इज़ क्वाइट अ लॉट। यानी 5 लाख अगले साल तक, एक साल अगर हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करते हैं, कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, तो फिर आपका 15 लाख हो जाएगा। 15 लाख फिर वो आपका 3 गुना होता रहता है। एनीवे, सो दैट्स माय ऑब्जेक्टिव, एंड यही मैं कोशिश करता हूँ आपको सिखाने के लिए, यही मैं शेयर करता हूँ। सिखाने का कोशिश तो मैं सच नहीं करता हूँ, आपको ये बताता नहीं हूँ ये ऐसे करना वैसे करना, बट स्टिल आई ट्राई टू शेयर माई पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू कैन ऑल्सो लर्न दी होल कॉन्सेप्ट, एंड यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई, एंड यू कैन ऑल्सो लेट मी नो। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हमेशा कमेंट कीजिएगा। मैं कमेंट, हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ एंड मैं कोशिश करता हूँ आंसर देने का। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन करिए। तो चलिए, कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा मैंने शायद से बकबक कर लिया। तो अडानी ग्रुप स्टॉक्स जो है वो रैली किया है, क्लोज ऑफ डेज हाई। तो हमने इसमें देखा था अडानी स्टॉक्स जो है वो फिर से रिकूपरेट कर रहे हैं और रिकूपरेट कर जाएगा। यहाँ पे कुछ कुछ जो स्टॉक्स है, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, ग्रीन एनर्जी, ये सारे जो है ये सारे गिरेंगे। जो प्रॉफिटेबल कंपनीज है, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, ऑल्सो दूसरे कंपनी भी बहुत प्रॉफिटेबल, बट जो इनका पी रेशियो है दैट इज़ नॉट वेरी वेरी गुड। सो व्हाट वी विल बी एबल टू सी हियर इज दैट अडानी एंटरप्राइज, एंड मेरा फोकस ये रहेगा अडानी एंटरप्राइज, अडानी
विलमार, अडानी पोर्ट्स, एसीसी, अंबुजा, ये सारे जो टॉप के ऊपर वाले जो कंपनीज है, दीज आर वेरी प्रॉफिटेबल कंपनीज, इस पे हमें पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकता है। बट जो ये अडानी, ट्रांसमिशन पावर, ये सारे जो है दीज आर ऑल कंपनीज विच आर वेरी वेरी हाई पी ओवर वैल्यूड है, तो इसमें मुझे लॉन्ग टर्म मुझे देखने को नहीं मिल रहा, शॉर्ट टर्म में मैं ही इसमें गेम खेलूंगा। अंबुजा सीमेंट Q3 प्रॉफिट अप बाई 13% विच इज़ वेरी पॉजिटिव, तो इसलिए आपको जो है पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। अडानी पोर्ट्स 13% गिरा है, बट इस पर भी मैंने जो है ट्रेड किया था आज, ठीक है। और एयरटेल प्रॉफिट जो है 91% ईयर ओवर ईयर टू 1500 करोड़ विद लोअर SUC ग्रोथ इन 4G यूजर्स एंड डेटा, सो समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे जो वोडाफोन के जो कस्टमर्स हैं जो जियो में नहीं आना चाहते, वही जो है आपके एयरटेल में घुस रहे हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न। एंड वोडाफोन, जैसे सुबह मैंने आपको बताया था कि वोडाफोन विल बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट विद इन 2 क्वार्टर्स, यानी 6 महीने के अंदर हम देख सकते हैं, बिकॉज वोडाफोन इज़ गोइंग टू डिफॉल्ट ऑन ऑल ऑफ इट्स ड्यू पेमेंट्स। सो अलीपुरद्वार के जो बीजेपी हैं उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर लिया, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। आई डिड नॉट एग्री विद दिस पॉलिसी ऑफ विथ होल्डिंग फंड्स, तो ये सारे जो है रीज़न है, तो कोई इशू नहीं है। सो ये सारी चीज़ें आपको चलता रहता है। इंडिया हैज़ फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट योगी, CPM एक्सप्लॉटेड त्रिपुरा, राजनाथ, ओके। राइजिंग FE बेयरिश बिट्स हिंट्स एट वोलेटिलिटी अहेड, सो अगेन यहाँ पे बोल रहे हैं कि वोलेटिलिटी है, सो इसका मतलब ये है कि वोलेटिलिटी नहीं होने वाला है। सो आपको मॉडरेट मूवमेंट देखने को मिला था, जो क्रैश एंड बर्न आपको देखने को मिला था हिंडनबर्ग के बाद, वैसा क्रैश एंड बर्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। बेयरिश बेट्स ऑन इंडेक्स फ्यूचर्स नाउ कंसिडर 85% ऑफ द FPI ओवरऑल पोजीशन, द हाइस्ट लेवल सिंस सितंबर लास्ट ईयर। सो द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हु हैव बीन नेट सेलर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट इन 2023 so far have mounted huge bearish bets on domestic index futures contracts to the highest level in 4 months. So with valuation remaining very rich and worries about Adani Group companies continuing to simmer, overseas fund manager remain pessimistic about the near-term prospects of domestic equities. तो फिरंगी इन्वेस्टर जो है वो उसको ऑलरेडी गिरा चुके हैं, उनका जितना पैसा निकालना था वो निकाल चुके हैं। तो अभी देखो आप जो क्रूड है जो $100 के बैरल पे चल रहा था, अभी $80 है, क्या आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है? एकदम नहीं। और ये OMC बहुत मज़े से जो है पैसा उठा रहे हैं, मतलब पैसा उठा रहे हैं, और गवर्नमेंट बोल रही है लॉस है लॉस है लॉस है। सो दैट इज़ दी प्रॉब्लम। OMC बहुत अच्छा पैसा उठाएंगे, बट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एंड यूज़र को, एंड कंज्यूमर को, स्पेशली जब मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ जहाँ पे हमें 106-107 रुपये लीटर पेट्रोल का देना पड़ता है, तो हमें कोई फ़ायदा एक्चुअली हो नहीं रहा है। जो है गोल्ड का दाम जो है वो बहुत ही बड़ा है, जो आप देख सकते हैं। ऑयल एक्सचेंज गेन्स एज सऊदी अरेबिया बेट्स एंड मोर डिमांड्स, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लिंक्डइन के जो CEO है उन्होंने बताया डिस्पाइट द ग्लोबल अनसर्टेनिटी इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर गोइंग डाउन। मतलब वही है कि बाहर का काम इंडिया में आ रहा है, सो IT स्पेसिफिकली IT में जो डेलीगेशन ऑटोमेशन, ही 2 प्रिंसिपल पे ही जो है ग्रोथ होने वाला है IT सेक्टर का। एक्टिव पेड डायरेक्ट टू होम यूज़र्स बेस डाउन 2%, क्योंकि अभी जो है सब मोबाइल में ही सब देख लेते हैं। पहले घर में जो मतलब TV देखने का बात था वो सब भी आस्ते आस्ते उठ चुका है। सो अभी DTH का जो हालत है आप जैसे देख पा रहे हैं कि 2% गिरा है। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली मोर पीपल विल बी कमिंग टू दी इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म, बट डायरेक्ट टू होम ख़त्म नहीं होने वाला है, बट येस इसका कंजम्पशन जो डिमांड है वो थोड़ा सा कम होगा। एंड यू वुड सी जो कंपनीज़ है, जैसे DTH कंपनी है, वीडियोकॉन है, डिश TV है, स्पेसिफिकली डिश TV जो है, टाटा प्ले है, ये सारे जो है इंटीग्रेशन करेंगे, अपना OTT प्लेटफॉर्म टाइप का ये खोलेंगे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है स्पेसिफिकली फॉर रिलायंस। द रीज़न बिकॉज इंडिया विल बेनिफिट फ्रॉम ऑयल ट्रेड रीशफल। सो आपको समझ में आ रहा है कि अभी जो ऑयल ट्रेड है, ऑयल ट्रेड में क्या होता है कि देयर इज़ एक होता है कि जहाँ पे ऑयल फील्ड्स हैं, ऑयल फील्ड से आपको जो है तेल निकालना पड़ता है। तेल निकालने के लिए आपका ऑफशोर ड्रिल होता है, ऑनशोर ड्रिल होता है। ऑफशोर का मतलब समुद्र से तेल निकाल रहे हो, ऑनशोर मतलब बेसिकली आप सऊदी में मतलब बेसिकली ज़मीन के ऊपर आप जो है तेल निकाल रहे हो ड्रिलिंग करके, फिर उसको जो है बैरल में भर के जो है बेचा जाता है, शिपिंग किया जाता है। कहाँ पे शिप किया जाता है? रिफाइनरी में। रिफाइनरी कहाँ पे? प्राइमरीली आपको समझना पड़ेगा जो यूरोपियन मार्केट है और जो छोटे छोटे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनका जो है बहुत सारा ऑयल का रिफाइनिंग इंडिया में होता है। कौन करता है? रिलायंस इंडिया लिमिटेड। रिलायंस इंडिया लिमिटेड इटसेल्फ इज़ ऑयल रिफाइनिंग कंपनी, ठीक है, ऑयल टू कंज्यूमर कंपनी है, O2C कंपनी जिसको बोलते हैं। एंड जियो, ये सारे तो ठीक है, वो आपका मतलब क्या बोलते हैं, दे वांट टू डाइवर्सिफाई, दैट इज़ द रीज़न वाई ये लोग कर रहे हैं। फिर उनके फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं, उसको अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी ऐसा केस ना हो जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आप जाओ अपनी मम्मी के पास जाके वहाँ पे सुलह करो, सुप्रीम कोर्ट में मत आओ, क्योंकि आपका झगड़ा जो है उसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। तो अभी जो है अनंत अंबानी, फिर नीता नहीं, अनंत अंबानी समथिंग, और जो दो बंदे हैं या 3 बच्चे हैं, उनके अंदर जो है डिवाइड कर दिया गया है, मोबाइल किसको मिलेगा,
रिटेल किसको मिलेगा, ऑयल किसको मिलेगा, ये सारा जो है वो पास ऑन हो चुका है। सो ये लोग अभी 15 साल जो है दे विल बेसिकली ट्राई टू मास्टर इट एंड डोमिनेट द होल थिंग एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल रीच दैट लेवल। नॉट दैट मतलब मुकेश अंबानी जैसे लेवल पे तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वैसा बिजनेस एक्यूमेंट मुझे देखने को नहीं मिला है, बट जो भी हमें देखने को मिला है दैट दे विल टेक अराउंड 15 years टू बिकम अ मास्टर एंड बेसिकली अंडरस्टैंड द होल A to Z ऑफ द कंपनी, हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कोशिश करेंगे जैसे विदेशी जो कंपनीज है, कंग्लोमरेट है, उनके साथ बात करके, उनके साथ समझौता करके अपने बिजनेस को ग्रो किया जाए। दैट इज़ हाउ नेटवर्किंग वर्क्स ऑन दैट लेवल। सो इंडिया विल बेनिफिट फ्रॉम ऑयल ट्रेड रिशफल। सो हमें ये देखने को मिलेगा दैट अ लॉट ऑफ ऑयल तो आप रशिया में रशिया के थ्रू आप परचेज कर सकते हो, या फॉर एग्जाम्पल सऊदी से आपने परचेज किया, इंडिया से आपने जो है उसको रिफाइन करके आप यूरोप में लेके जा रहे हो या सऊदी में लेके जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे रिफाइनरी ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन जो करते हैं ना, ग्रीन वाले बंदे जो हैं, जो यहाँ पे जैसे चोल से चोलबे है, वहाँ पे भी चोल से चोलबे है, वैसे टाइप का है। वो लोग स्ट्राइक करते हैं, काम नहीं करने देते हैं, तो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बंद हो गए थे उसके रीज़न की वजह से। तो अभी जो है ऑयल उनको चाहिए होगा सर्वाइव करने के लिए। रशिया के ऊपर डायरेक्टली प्रेशर नहीं डाल सकते, रशिया के पास अपना एनर्जी है, अमेरिका के पास अपना एनर्जी है, यूरोप के पास अपना एनर्जी नहीं है, इसलिए यूरोप जो है वो बर्बाद हो रहा है। एंड इंडिया के पास भी अपना एनर्जी नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ लुकिंग टू सिक्योर इट्स एनर्जी नीड्स। चाइना जो है इट इज़ इन अ पोजिशन दैट इट विल नॉट वेज अ वार अगेंस्ट यू, बट इट विल क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल टर्मोइल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल इन योर कंट्री, ताकि वो आपके रिसोर्सेज को हथिया सके। और अमेरिका तो सिंपल आपके घर में डेमोक्रेसी लेके आता है, अगर आपके पास ऑयल है या गोल्ड है। आपको पता ही है, इराक, सीरिया, वहाँ पे ये लोग डेमोक्रेसी लेके गए हैं, लिबिया में डेमोक्रेसी लेके गए हैं, और वो डेमोक्रेसी कैसा होता है, बाकी करे तो जेनोसाइड होता है, अमेरिका करे तो फिर फ्रीडम स्ट्रगल होता है। एनीवे, सो ये सारी चीज़ें हैं। सो अगेन MEA चीफ ने, आई चीफ ने ये बताया है, तो हमें इस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है रिलायंस में अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला था, तो चलिए देख लेते हैं एक बार रिलायंस में कैसा मूवमेंट है। तो ग्रोथ स्टॉक में अगर हम जाते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि आज जो है बहुत ही अच्छा इसने मूवमेंट 2% जंप मारा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड। तो आपका ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। ऐसा ब्रेकआउट तो कुछ नहीं होगा, 1.5% गिरा है, एक महीने में 7% गिरा है, एक साल में तो कोई मूवमेंट नहीं हुआ, 3 साल में भी 66%, 5 साल में 164%। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक दिन के अंदर 2% जैसे रिटर्न मारा है, तो जिसको बोलते हैं ना ब्रेकआउट, ये जैसे आपका रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, तो आपको पता चल जाता है। मेरे को देखने से मतलब बेयर आइज में मेरे को पता चल जाता है कहाँ पे सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन 2341 में है, सब आपका रेजिस्टेंस जो है 2354 में है। अभी यहाँ पे तो नियर अबाउट इसको अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो कल परसों हम देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव, क्योंकि यही इसी डोमेन के अंदर ही आपको गेम खेलना पड़ता है। मैं इसमें ही गेम खेलता हूँ, यहाँ पे 2%, 3%, 1.5% लेकर निकल मैं जाता हूँ, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इस पर थोड़ा सा काम कीजिए, पैसा कमाइए, क्या प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान सॉरी हीरो मोटो का आपका अच्छा मूवमेंट हुआ है, सो उसमें भी आपको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। टू व्हीलर EV मेकर अंडर फायर फॉर फेम प्राइसिंग वायलेशन, कोई बड़ी बात नहीं है, वायलेशन तो होगा, ये सब कोई इशू नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि चोरी तो करेंगे ना भाई, कितना गवर्नमेंट को पैसा देंगे। फाइनेंस कॉस्ट वेज ऑन इंडिया इंक अर्निंग्स, ठीक है। अडानी मार्केट कैप राइजेस फर्स्ट टाइम सिंस हिंडनबर्ग रिपोर्ट, कोई कुछ नहीं होने वाला यार। टर्की और सीरिया में 5000 लोगों का जो है अर्थक्वेक की वजह से बहुत ख़राब हालत है उधर। VI ने अपना 33% जो है ओनरशिप गवर्नमेंट को दे दिया है। मारुति सुजुकी का जो रेवेन्यू है 40% बढ़ा है अप्रैल दिसंबर में, और ये और बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे आज का जो मूवमेंट हुआ था 9:20 को खुला था 8674 में खुला था, आज ख़त्म हुआ है 8837 में। सो बहुत ही अच्छा इसने ग्रोथ मारा है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ मारा है। अगर हम देखें सो नियर अबाउट 2% इसने जंप मारा है। सो ये और ग्रो करेगा, क्योंकि स्विंग ट्रेड में मेरा जो यहाँ पे अंदेशा है, यहाँ पे आपका सेलिंग जोन है, बहुत ही हीटेड जोन है, तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग बाइंग होगा। इस पॉइंट में 8835 में जो है हैवी सेलिंग बाइंग होगा, तो इसको मुझे टच नहीं करना है। बट अगेन यहाँ पे अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए 0.32% यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग में अगर हमने खोला होगा तो यहाँ पे 1% का हमें गैप चाहिए होता है, तो नियर अबाउट 2% 3% आपका डेली मूवमेंट होता ही रहता है। एंड बिकॉज इट्स अ लार्ज कैप स्टॉक, इसमें ऐसा वैसा मूवमेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया, इसको मैंने फोकस नहीं किया था। सो सुबह सुबह वही मैं करता हूँ कि देखता हूँ कि भाई 2-3 स्टॉक 4 स्टॉक सिलेक्ट, 2 या 3 मैक्सिमम 4 स्टॉक में सिलेक्ट करता हूँ, उसके प्राइस मूवमेंट को देखता हूँ, फिर उसके बाद फिगर आउट करता हूँ कि हाँ मुझे किस पॉइंट में एंट्री करना है, एग्जिट करना है, ये सब डिफाइन करके हम जो है काम करते हैं।
आइकिया जो है अपने प्राइसेस को कम करना चाहता है 16 to 39%, क्योंकि इंडिया में ऐसा सच बहुत डिफ़िकल्ट है, अर्बन एरिया में ही वो पेनिट्रेट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। 20.7 मिलियन हाउस होल्ड सीख वर्कर वो सीख वर्क अंडर मनरेगा। तो गरीबी जो है बहुत ही चरम सीमा पे जा रही है, एंड वी कैन सी दैट देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द रिच पीपल एंड पुअर पीपल। जैसे आप देख रहे हैं कि लग्जरी व्हीकल्स का भयानक डिमांड हो रहा है, उसी के साथ साथ जो है गरीबी में, मतलब मनरेगा का काम मतलब क्या होता है, मिट्टी काटने का काम है। तो ये मतलब जिनके पास और कोई काम नहीं है वो ही ये काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम नहीं है या माइग्रेंट वर्कर अगर बनना चाहते हैं, उसमें काम नहीं मिल रहा है, तब मनरेगा का काम उठाते हैं। सो 10% बढ़ा है प्री मोर देन द प्री पैंडेमिक मंथ ऑफ द जनवरी 2020, सोचो। बट ऑलमोस्ट 11% लोअर देन द वर्क डिमांड ऑफ द सेम मंथ। तो पैंडेमिक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बट अभी जो है वी आर बियॉन्ड पैंडेमिक, एंड इट इज़ एक्चुअली शोइंग जैसे कि जो मतलब जो गरीब जो है या जो गरीब लोग हैं जो इस पे काम करते हैं, उनका हालत, उनका कमर टूट चुका है, उनका कमर टूट चुका है। एंड हमें यहाँ पे ये मॉनिटर करना पड़ेगा। अभी तो हम कुछ बता नहीं सकते, अब इंटरप्रेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अगर हम देखते हैं 4-5 मतलब 2 क्वार्टर के अंदर, यानी 6 महीने के अंदर, 8 या 3 क्वार्टर के 9 महीने के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये और बढ़ता है। दैट मीन्स दैट जो मतलब जो लोअर क्लास है, अगेन आई एम सॉरी टू से लोअर क्लास, बट जो आपके लो इनकम लो इनकम ग्रुप है, लोअर क्लास बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ख़राब वर्ड है, लो इनकम ग्रुप है, सॉरी अपोलोजाइज फॉर दैट। जो लो इनकम ग्रुप है उनका जो है कमर टूट चुका है, और वो कमर बुरी तरीके से टूटा हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट को जो है अगेन इट हैज़ टू टेक अ लॉट ऑफ डेट टू फाइनेंस फ्री राशन, फ्री घर, ये सारे जो है, एंड मिडिल क्लास के ऊपर और जो है बोझा लगाया जाएगा। सो अगर आप मिडिल क्लास में हैं, सो इट इज़ बेटर टू मूव टू अपर मिडिल क्लास एंड क्रिएट ऑल्टरनेट। अपर मिडिल क्लास में आप ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के माध्यम से ही कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, सुबह 2-3 मिनट आधा घंटा मतलब ऑफिस जाते वक्त आप मोबाइल में ट्रेड कीजिए। जैसे मैंने दिखाया था कि आप यहाँ पे स्टॉक फिगर आउट करके यू कैन जस्ट पुट सम मनी देयर, एंड अगर आप 2% 3% भी अगर वीकली उठा पाते हैं, अगर आपका 1.5 लाख 2 लाख रुपए का अगर कैपिटल है, 5 लाख रुपए का जो भी आपका कैपिटल है, उसमें से आप एक रेगुलर इनकम एटलीस्ट आपका मतलब रेस्टोरेंट का या एटलीस्ट इंटरनेट का बिल तो आपका उठ जाएगा। अगर आप नशा करते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, या सॉरी दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उसका तो एटलीस्ट पैसा उठ जाएगा। सो दैट इज़ समथिंग विच यू कैन लुक इनटू इट। तो मिंट में आ चुके हैं। वरुण बेवरेजेस में टारगेट प्राइस आप देख रहे हैं 1500 का है, डालमिया भारत में 2700 का है, पोलो टायर्स में 350 का है, MCX ठीक है। वी इंक्रीज आर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। विल द बेट ऑन केपेक्स और वेलफेयर पे ऑफ? आई थिंक इट विल पे ऑफ, बट अगेन इट विल क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज कल मैंने एक वीडियो देखा विच एक्चुअली मतलब इट डिस्टर्ब मी टू बी ऑनेस्ट। इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। इट्स नॉट अबाउट पीपल किलिंग पीपल, बट इट वॉज वेरी सिंपल वीडियो, बट मेरा नींद उड़ गया था। वो ये था कि मतलब डेवलपमेंट, वही टाइटल था ट्विटर में, मैंने देखा कि डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, और हाईवे के ऊपर जो एक लेपर्ड एक रास्ते के इस पार से उस पार जा रहा है। एंड दैट ब्रोक माई हार्ट। एंड मैं सोच रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, एंड वी आर बिकमिंग सच अ कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी कि हम कंज्यूम किया जा रहा है GDP के नाम पे। सो अगेन द गुड न्यूज़ इज़ nature will reset by itself. The bad news is a lot of wildlife will be lost, and India has huge amount of biodiversity. So बहुत ख़राब लगता है, पर इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ऑन अ पर्सनल लेवल। मेरे कंजम्पशंस बहुत कम है, मेरे रिक्वायरमेंट बहुत कम है। सपने बड़े हो सकते हैं, बट कंजम्पशन अगर आपके कम होते हैं, ज़्यादा कम कंज्यूम करते हैं, तो फिर आपके लिए आप इंडिविजुअली आप कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड अगर आप वेजिटेरियनिज्म के ऊपर फोकस करते हैं, या इफ़ यू आर वेजिटेरियन देन यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, पेड़ पौधा लगा सकते हैं, घर में पेड़ पौधा लगा सकते हैं, आसपास जो है अपने जंतुओं को खाना दे सकते हैं, पेड़ पक्षी, मतलब ये सब थोड़ा सा जैसे हम पहले हमारे गांव में होता था, वो कल्चर हमें चाहिए। हमें अर्बनाइज कल्चर अगर हम करते हैं, घर में आए पिए काम किया, खाना ऑर्डर किया, जोमेटो में डब्बा मिलता है, प्लास्टिक मिलता है, इधर उधर फेंकते रहते हैं, मतलब वी आर क्रिएटिंग अननेसेसरी पोल्यूशन जो रिक्वायर्ड नहीं होता है। बहुत ज़्यादा हम कंज्यूम करना शुरू कर चुके हैं। वी आर नॉट अमेरिका। अगर आप 10 साल पहले भी देखें आपका लाइफस्टाइल जो था, 10 साल बाद आप बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिस्टिक हो चुके हैं। मैं अपने दोस्त मेरा ऐसा सच नहीं हुआ है, बट मेरे दोस्तों को मैं देखता हूँ कि खाना जोमेटो में आ रहा है, वहाँ पे प्लास्टिक ट्रे है, प्लास्टिक ट्रे के अंदर प्लास्टिक का जो है कप है, प्लास्टिक के मतलब जहाँ पे सॉस रखने का प्लास्टिक का कंटेनर है, उसको वो यूज़ करके रखते नहीं, फेंक देते हैं। तो
जैसे विस्तारा में मैं जब आया था तो मैं एक केक दिया था, एंड वो एक प्लास्टिक के कप में दिया था। एंड आई एम नॉट वेरी अशेम्ड टू बी ऑनेस्ट कि वो कप जो था, प्लास्टिक का कप, इतना सुंदर था, ठीक है, वो मैं घर लेके आया। उसमें मैं सपोज़ कुछ चीज़ अगर होता है कि चिल्लर रखना होता है, वो मैं उसमें रखता हूँ, तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। जो हमारे मम्मी के हमारे माता पिता के एक हैबिट था ना, कि फॉर एग्जांपल कोई सोयाबीन का डब्बा है, प्लास्टिक का डब्बा, उसको आप 10 साल चलाते हो, बोर्नवीटा का डब्बा 10 साल चलाते हो, वो हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ से यू आर इनडायरेक्टली, हाँ ठीक है, पैसा सेव होता है, बट मतलब this is how you need to develop that habit, and which will help you sustain, survive and have a very good life with very little. Even if you have a lot of money, it doesn't matter. Money is just a resource. मेरे पास 1 करोड़ है या 1 लाख है या 1,000 है, किसी को पता नहीं चलता है। बट यहाँ पे आपके लाइफस्टाइल को अगर आप बहुत सिंपल तरीके से करते हैं ना, तो आपका लाइफ बहुत सिंपल हो जाता है, कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है। एस्पिरेशन मतलब ट्राई टू डू समथिंग फॉर दिस सोसाइटी विच मेक्स यू मनी, बट आप जिसको क्या मतलब टू अर्न दैट मनी, हाउ मच आर यू स्पेंडिंग इन टर्म्स ऑफ योर टाइम, एफर्ट एंड एवरीथिंग। अगर आप 2 लाख, जैसे मैंने वीडियो एक बताया था, 2 लाख का अगर आप सैलरी, एंड आई अपोलोजाइज इफ आई एम रैंटिंग, 2 लाख रुपए अगर आप कमाते हैं, आपका खर्चा है 2.5 लाख रुपए का, आर यू रियली रिच? नो। वहाँ पे स्टार्टअप वाला बंदा जो 30,000 रुपये कमा रहा है, उसका 5,000 रुपये या 10,000 रुपये या 15,000 रुपये स्पेंड है, 15,000 रुपये वो सेव कर पा रहा है। ही इज़ मोर रिच दैन द पर्सन हु इज़ अर्निंग 5 लाख रुपीज़ बट हैज़ मतलब हैज़ एन एक्सपेंस ऑफ 5 लाख, नियर अबाउट 4,90,000। तो ये लाइफस्टाइल के ऊपर आपका डिपेंड करता है, लाइफस्टाइल के ऊपर आपका वेल्थ भी डिपेंड करता है। अगर आप जैसे बोलते हैं ना, खर्चा करने से तो राजा का धन भी खत्म हो जाता है। बांग्ला में एक होता है कि खर्चा को राजा धनों शेष हो जाए, राजा टाकाओ शेष हो जाए, ट्रेजरी खत्म हो जाती है। तो वही चीज़ आपको समझना पड़ेगा। स्लोली एंड स्लोली आपको जो है ग्रो करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, वेल्थ को पास ऑन करना है, वेल्थ को कंज्यूम भी करना है जब वो चाहिए होता है। सो द स्ट्रेस ऑन द लो इनकम ग्रुप, आई रियली अपोलोजाइज, लो लास्ट मैंने बोला था, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लो इनकम ग्रुप जो है एविडेंट फ्रॉम द हायर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑन ऑफ स्पेंडिंग ऑफ सम स्कीम्स, मनरेगा जो है may overshoot the budget by 22%, प्रधानमंत्री आवास योजना 61%, मिड डे मील जो है 25%, या द एलोकेशन ऑफ द स्कीम्स आर म्यूटेड। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो लो इनकम ग्रुप जो है उसका कमर ऑलरेडी टूट चुका है, और वो हमें नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में पता चल जाएगा। एंड गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता, टू बी ऑनेस्ट। गवर्नमेंट इसलिए कुछ नहीं कर सकता बिकॉज द वे दैट मतलब आपका एनर्जी प्राइसेस अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो कुछ नहीं कर पाओगे, हर एक चीज़ का दाम बढ़ेगा, और जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, इनकम डिस्पैरिटी, वो बढ़ेगा। उससे जो है सोशल अनरेस्ट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए आप देखोगे जो दंगे होते हैं, मतलब आई एम नॉट सेइंग इन अ वेरी गुड वे ऑल्सो, बट जहाँ पे दंगे होते हैं, टिपिकली जिस एरिया में दंगे होते हैं, वो क्या आपके बहुत ही पॉश एरिया में दंगे होते हैं? टिपिकली नहीं। जहाँ पे आपका लोग बहुत ही घनी आबादी में, मतलब एक साथ, मतलब क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शन होना बहुत जल्दी होता है, तो उस एरिया में देखोगे आपका ज़्यादा जो है वायलेंस होता है, ज़्यादा क्राइम रेट होता है। सो अगेन द गवर्नमेंट, टिपिकली गवर्नमेंट को भी मैं ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, क्या करेगा? आपके पास एनर्जी रिसोर्सेज को आपको गैदर करना पड़ेगा, और यू हैव टू क्रिएट अ वे सो यू कैन कैप्चर अदर पीपल्स रिसोर्सेज। ये एक बहुत ही खराब, मतलब गलत कॉम्बिनेशन है या कंपैरिजन है। इंडिया स्पेंडिंग, पब्लिक स्पेंडिंग ऑन सोशल सर्विसेज लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। आपको समझना पड़ेगा कि सेंट्रल एशिया, चाइना ठीक है, इनकम उसका बहुत ज़्यादा है, बट अगर हम यूरोप को देखते हैं, यूरोप हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्सेस। अगर हम जापान में भी देखते हैं, हाईएस्ट टैक्सेस है, बिकॉज दे आर टैक्सिंग यू, सो एक मतलब सबको बेनिफिट हो सके। इंडिया का कम है, साउथ एशिया का कम है, सब सहारन अफ्रीका में तो डेफिनेटली जो है आपको पता है। अमेरिका में भी टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो अपने जो अमेरिकन सिटीजनशिप को छोड़ देते हैं, सो दे कैन सेव मनी ऑन टैक्सेस। ओनली 2 tons ऑफ गोल्ड इम्पोर्टेंट फ्रॉम UAE डिस्पाइट कंसेशन। ओके, सेंसेक्स डिक्लाइन 220 पॉइंट्स इन सेलिंग FMCG एंड स्टील शेयर्स। तो स्टील और इसमें तो बात ऑलरेडी हमने कर लिया था। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे लाइट नहीं है, तो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, बट मैं इसको कब अपडेट करूँगा या अपलोड कर पाऊँगा, सो आई डोंट नो। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सुबह जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, आपको अच्छा लगा नहीं लगा मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन, एंड आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर।